कि अल्पसंख्यक और दलित वोटर क्या सियासी पार्टियों का सिर्फ झंडा ढोने के लिए है? तो ऐसी हालत में अगर आप सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं और हिस्सेदारी को लेना चाहते हैं तो हिस्सेदारी मिलने वाली नहीं है, हिस्सेदारी को छीनना पड़ेगा। 3 साल से सर उसमें तो मिट्टी भरा रहा है, मिट्टी भरा जाता है, फिर बरसात आता है, वो मिट्टी दह जाता है, फिर अगली बार नए डीएम आते हैं, वो भी मिट्टी भरवाते हैं, फिर मिट्टी दह जाता है। क्या करें? सीतामढ़ी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मियाज आलम। एमएलसी का चुनाव ज़िले में चरम पर है। लगातार प्रचार प्रसार जो है जारी है। नॉमिनेशन का दौर भी लगातार जारी है। सीतामढ़ी का दावर नेता डॉक्टर साजिद अली खान हैं। नाम के मुहताज नहीं हैं। बहुत ज़्यादा बात मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि अल्पसंख्यक और दलित वोटर क्या सियासी पार्टियों का सिर्फ झंडा ढोने के लिए है या कैसे है? क्या कहते हैं सर? जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसे मुद्दे को उठाया है जिसका कि अभी ज़रूरत है। और आपको पता होगा कि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो पार्टी बेसिस पे हो रहा है और पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया एमएलसी का, और उनका नॉमिनेशन भी हो रहा है। चूँकि मैं जिस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ जेडीयू से, उसकी प्रत्याशी रेखा कुमारी हैं और निश्चित रूप से ईमानदारी से हर कार्यकर्ता और नेता को मदद करनी चाहिए ताकि अपनी पार्टी का वक़ार, उसकी इज़्ज़त बढ़े। और वक़ार तभी बढ़ सकता है जबकि आप ग्राउंड लेवल पर काम कीजिएगा। और यहाँ बैठ कर के काम करने से नहीं होता है, बल्कि ग्राउंड लेवल पर एक एक आदमी से मिल के अगर बात करते हैं और उनसे उनको बखूबी एहसास दिलाते हैं कि हमारी कैंडिडेट अच्छी है और काम करने वाली है, तो ऐसी हालत में जो हमारी जेडीयू की कैंडिडेट है निश्चित रूप से वो चुनाव जीतेंगी। और रही व्यक्तित्व की बात, तो हमारी कैंडिडेट बहुत ही अच्छी हैं और उनके जो हस्बैंड हैं चिकित्सक मनोज कुमार बहुत ही सामाजिक लोग हैं। मैंने व्यक्तिगत तौर पे देखा है कि जब भी कोई गरीब, असहाय या परेशान हाल आता है और उनसे हम लोग मदद की गुजारिश करते हैं, वो बखूबी गरीबों की मदद करते हैं। तो ऐसी हालत में ऐसे लोगों को चुनाव में आना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि चुनाव वो जीतेंगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अल्पसंख्यक दलित वोटर जो है, जो दलित है, अल्पसंख्यक मुसलमान है, सियासी पार्टियों का झंडा ही होता रहेगा या फिर उसको सियासत में हिस्सेदारी भी मिलेगी? क्या कहते हैं इस पर? क्या देखिए, सत्ता जो है छीना जाता है और सत्ता छीनने के लिए आपके अंदर काबिलियत चाहिए। जब तक आपके अंदर काबिलियत नहीं होगी तब तक आप किसी सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और सत्ता के आप मोहताज बने रहिएगा। इसलिए सबसे पहले आप गांव में ये 2 साल के पीरियड में जितना बड़ा खसारा, जितना बड़ा नुकसान कौम का हुआ है, कितने बच्चे जाहिल हो गए हैं, किसी ने नहीं पढ़ा है, पैसे पैसे के लिए लोग मजबूर हो गए हैं, जेवर तक लोगों ने बेच दिया है। तो ये तो प्राकृतिक चीज़ थी कोविड-19 का, और उसको सबको मिलकर के पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये काम हुआ है। लेकिन यहाँ चूँकि गरीबी थी, तो गरीबी के बाद ये जो परेशानी 2 साल की आई तो और गरीब हो गए। तो ऐसी हालत में अगर आप सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं और हिस्सेदारी को लेना चाहते हैं तो हिस्सेदारी मिलने वाली नहीं है, हिस्सेदारी को छीनना पड़ेगा। और छीनने के लिए आपको एजुकेटेड होना होगा, आपके पास पैसा होना होगा, तभी आप छीन सकते हैं। नहीं तो ज़र नदारत इश्क टेटे नहीं काम होगा। हम लोग जैसे आदमी को नहीं पूछ रहा है बहुत आदमी। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कोई वक़ार नहीं है, उनको बहुत आगे आगे किए हुए हैं। तो हम तो काम करते हैं, हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं। हम किसी का बगल नहीं झांकते हैं और न किसी को देख करके दांत नहीं पोड़ते हैं। अल्पसंख्यक हॉस्टल अभी तक पेंडिंग है। माननीय मुख्यमंत्री जी 15 साल पूरा कर चुके हैं। क्या उम्मीद रखें, कब तक अल्पसंख्यक हॉस्टल जो प्रस्तावित है वो बनेगा? अल्पसंख्यक हॉस्टल बहुत जल्द बनेगा और उसकी चिट्ठी आ गई है, उसका पैसा भी आ गया है। ज़मीन अभी नहीं मिली है। कोई भी आदमी डोनेट करे
या ज़मीन कोई ऐसी दिलवाए जिससे कि नहीं। हमने गवर्नमेंट से भी बात किया, डीएम से भी बात किया, सब लोगों से बात किया है, ज़मीन मुहैया होगी और हम भी कोशिश में हैं कि ज़मीन जल्दी से जल्दी मुहैया हो। रही बात गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल का, तो बॉयज़ हॉस्टल का जो है काम चल रहा है, मिट्टी भराई का काम चल रहा है, बहुत जल्द बॉयज़ हॉस्टल भी बनेगा। महसूल में चल रहा है। हाँ, महसूल 2-3 साल से सर उसमें तो मिट्टी भरा रहा है, मिट्टी भरा जाता है, फिर बरसात आता है, वो मिट्टी दह जाता है, फिर अगली बार नए डीएम आते हैं, वो भी मिट्टी भरवाते हैं, फिर मिट्टी दह जाता है। क्या कहेंगे उसका? अभी तो हमारे जमात साहब हैं, बहुत ही हरदी लजीज और काम करने वाले लोग हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जिम्मेदारी तो अभी आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, आपको तो यहाँ हिस्सा मिल गया। आपके जो जिला प्रभारी मंत्री हैं वही जमा खान साहब यहाँ हैं। ये सवाल उनसे क्या पूछेंगे, हम सब जिम्मेदार हैं, वो भी बहुत ही काम करने वाले लोग हैं। इंशाल्लाह काम पूरा होगा और ये जान लीजिए कि काम तभी पूरा होगा जब तक अल्लाह चाहेंगे। हम लोग कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर साजिद अली खान से इनका कहना है कि सियासत में हिस्सेदारी मिलेगी नहीं और न कोई आपको देने आएगा, छीन के लेना पड़ेगा और इसके लिए तालीमी बेदारी होना बहुत ज़रूरी है। सीतामढ़ी टाइम्स को जो लोग देख रहे हैं वो शेयर फॉलो ज़रूर कर लीजिए।